देखो जवान, पठान, किल, एनिमल, ये वो कुछ मूवीज हैं जो बॉलीवुड के ड्रास्टिक चेंज को दिखाती हैं, जो कि इस सीख पे बनी है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। और वही बॉलीवुड मसाला देने सिंघम अगेन हमें दिवाली पर एक एक्शन एंटरटेनर की तरह दी जाती है, बहुत ही बड़े स्टार्स के साथ। बट ये कोई इम्पैक्ट छोड़ती ही नहीं है। ये पूरी बुरी भी नहीं है, अच्छी भी नहीं है, ये है कुछ। और आपने देखी है तो ये बात रिलेट आप कर ही सकते हो मुझसे। तो अगर इसकी अच्छी चीजों पर बात करें तो वो है सबसे पहले सिनेमेटोग्राफी। काफी मूवीज बहुत कुछ प्रॉमिस करती है बट डिलीवर कुछ भी नहीं करती, बट विजन वाइज, स्क्रीनिंग वाइज ये बेहतरीन है। और साथ ही में आपको मेजर वीएफएक्स और सीजीआई का कोई इशू भी देखने को नहीं मिलता है। और सिनेमेटोग्राफी के साथ इसका एक्शन भी अच्छा है, जो कि काफी सारे मासी मूवमेंट्स आपको देता है। और उन्हीं सब एक्शन सीक्वेंसेस को थिएटर में देखने में मजा तो डेफिनेटली आता है। हाँ, ये कह सकते हो कि जवान और किल का एक्शन थोड़ा नेक्स्ट लेवल था, बट इसमें कुछ खराब लगे ऐसा तो नहीं है। और साथ में कोई भी एक्टर ओवर एक्टिंग नहीं करता परफॉर्मेंस वाइज, क्योंकि दिखता है कि रोहित शेट्टी ने कंट्रोल मैनर में सबसे परफॉर्मेंस निकलवाई है और सबको परफेक्ट स्क्रीन टाइम भी दिया है। और जैसे पिछली कुछ मूवीज टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर के लिए अच्छी नहीं रही, ये मूवी में उनकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं लगती, अच्छी फील होती है। अपने कैरेक्टर के हिसाब से वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। और सबसे बड़ा परफॉर्मेंस का प्लस पॉइंट जाता है रणवीर सिंह को, यानी सिम्बा को, जो कि सच में परफॉर्मेंस वाइज किल कर देते हैं। और मूवी में जितना भी मजा आता है वो रणवीर सिंह के सिम्बा कैरेक्टर से ही आता है। और सबसे बढ़िया बात तो मैंने बताई ही नहीं, वो थी सॉन्ग्स, जो कि है ही नहीं भाई। लिटरली ये है रियल मजा, क्योंकि एज एन ऑडियंस अब मैं गाने नहीं चाहता हूँ मूवी के स्टोरी के बीच में। और इसी के कंपैरिजन में बुलबुलिया 3 जो सबसे बुरी मुझे लगी वो गानों की वजह से ही लगी। और इन्हीं सब अच्छी चीजों की वजह से मैं रोहित शेट्टी और उनकी टीम को थैंक्स भी कहना चाहता हूँ। चलो अच्छाई तो बहुत हो गई, अब बुरी बात स्टार्ट करूं तो वो थी रामलीला। जी हाँ, इस मूवी की स्टोरी इतनी हल्की है ना कि ना वो रामायण के हिसाब से चलती है और ना ही अपने हिसाब से। आप देखोगे तो आपको फील होगा कि रामायण को इसकी स्टोरी पर फोर्स किया जा रहा है। देखो यार, ये कुछ थ्रिल बनाते, जैसा सिम्बा 1 और सिंघम 1 में हमने देखा था कि विलन कैसे मरेंगे, इस क्वेश्चन में ही हम बहुत टाइम तक रहते हैं और वो मूवी का मजा बांधता है। बट इसमें वो चीज फील ही नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि लंका दहन तो होगा ही होगा और रावण का अंत तो होगा ही होगा। इसलिए मूवी में थ्रिल जैसी कोई चीज बचती ही नहीं है कभी भी। और स्टोरी वाइज, राइटिंग वाइज अर्जुन कपूर के साथ भी बहुत बुरा हुआ है। उनका नाम रखा गया है डेंजर लंका। इसे कहते हैं हल्की राइटिंग। यूजुअली ऐसे नाम लोग रखते हैं कॉमेडी मूवीज में, और नाम पर ही सब कुछ खत्म नहीं होता। स्टोरी को रामायण से अलाइन करने के चक्कर में इन लोगों ने विलन को कश्मीर से श्रीलंका भेज दिया, क्योंकि रामायण के हिसाब से रावण लंका में रहते थे। अब ये आप ही लोग बताओ कि कोई सेंस है इस बात की। और साथ में अगर अर्जुन कपूर की वॉइस पर थोड़ा काम और कर लेते तो उनके लुक के साथ उनका कैरेक्टर और भी ज्यादा मैच करता। लिटरली उनकी एक्टिंग में कोई कमी नहीं थी, बट उनकी वॉइस मैच नहीं होती है उनके लुक से, बिल्कुल मैच नहीं होती है। कुछ एडिटिंग ही कर लेते या फिर वॉइस मैनिपुलेशन आर्टिस्ट करते हैं, बहुत सारे एक्टर्स करते हैं वॉइस मैनिपुलेट अपने कैरेक्टर के हिसाब से, बट ये फील हो जाता है कि कैरेक्टर ने इस चीज पर एफर्ट डाला ही नहीं। और सबसे खराब चीज थी रेफरेंस टू सेल्फ। मूवी में एक दूसरे को इतनी बार रेफर किया जाता है कि 1-2 बार के बाद ये चीज सर में दर्द करती है। जैसे सिंघम खुद की ही तारीफ कर रहे हैं, देन सिम्बा बार बार अक्षय कुमार को बुला रहे हैं, और लिटरली अक्षय कुमार की एंट्री की जो एक्साइटमेंट होती वो इस सब रेफरेंसेस ने बिल्कुल खराब ही कर दी। और थोड़ा याद करूं इसके बाद भी तो समझ आता है कि जैकी श्रॉफ को भी इन्होंने बिल्कुल वेस्ट कर दिया। जहां जैकी दादा सूर्यवंशी में मेन विलन थे, अपने यहाँ से गुंडे भेज रहे थे, वहां इसी मूवी में इनका स्क्रीन प्ले इतना हल्का लिखा गया है कि वो एज अ विलन फील ही नहीं होते हैं। उनको मूवी काफी हद तक यूज कर सकती थी, बट अर्जुन कपूर को रावण बनाने के चक्कर में इन लोगों ने इनको तो पूरी तरह से वेस्ट कर दिया। और इनके सीक्वेंस की राइटिंग अच्छी थी ही नहीं, इनके सीक्वेंस की राइटिंग बहुत ही ज्यादा बुरी थी। बाकी यार बुराइयां तो जितनी याद करो उतनी ज्यादा आती हैं। चुलबुल पांडे के बारे में भी अगर आपको बात करनी है तो कमेंट में जाके लड़ लो, बोल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वीडियो यहां तक देख लिया है तो प्लीज एक लाइक छोड़ दो, और अपन मिलते हैं जल्द।